अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग जय घोष कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त और भगवान की, संत भगवान की। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों, आज हरि नारायण जी तथा उनकी धर्म पत्नी किरण देवी की तरफ से सत्संग का आयोजन किया गया है। इनकी बड़ी आस्था है। अभी मैं 2 दिन पूर्व पहले पररिया में था तो इनसे बातचीत हुई। मैं आश्रम में जाने वाला था तो इन्होंने बहुत आग्रह किया कि गुरुदेव आइए दर्शन दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। भक्तों की आस्था, भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की निष्ठा के सामने संत भगवान भी झुक जाते हैं। श्रद्धा बहुत सराहनीय चीज है। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि वर्षा होती है तो पहाड़ पर पानी नहीं टिकता है, ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं टिकता है, पानी गड्ढे में टिकता है। जहाँ गड्ढा होता है वहीं चला जाता है और वहीं ठहर जाता है। इसी प्रकार से जिस भक्त के हृदय में श्रद्धा रूपी गड्ढा होता है, भाव रूपी गड्ढा होता है, वहीं संत भगवान का आगमन होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान नहीं होगा उसको ज्ञान प्राप्त न होगा। तो किरण देवी ने कई बार फोन किया, बातें की। 1-1.5 साल से लगातार फोन कर रही है कि गुरुदेव गौशाला में आइए, दर्शन दीजिए। तो हमने कहा जरूर आऊँगा। और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बंधुओं, सत्संग की महिमा बड़ी है। सत्संग की महिमा संतों ने, महापुरुषों ने गाई है। सत्संग के माध्यम से ही व्यक्ति का जीवन पवित्र होता है। व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा आती है, प्रेम आता है, ज्ञान आता है। सत्संग माध्यम है। चाहे कोई भी ग्रंथ हो, रामचरितमानस, चाहे गीता, चाहे भागवत, चाहे महाभारत, चाहे उपनिषद, चाहे वेद, समस्त ग्रंथों में सत्संग की महिमा का बखान संतों ने किया है। बहुत लोग सत्संग करते हैं। गांव-गांव में सत्संग होता है, शहर-शहर में सत्संग होता है। पूरे भारत में, पूरे नेपाल में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में सत्संग चल रहा है।
लेकिन सत्संग की महिमा क्या है, इसको जानना आवश्यक है। सत्संग की महिमा की चर्चा समस्त ज्ञानियों ने की है कि बिना सत्संग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये समस्त संतों ने कहा है। और सत्संग से होता क्या है, सत्संग से लाभ क्या मिलता है। हर आदमी काम करता है लाभ के लिए, दुकान करता है तो लाभ के लिए कि लाभ होगा, पैसे आएंगे, परिवार का पालन पोषण होगा, इसलिए दुकान करता है। व्यापार करता है किस लिए करता है, पैसे के लिए, लाभ के लिए। यदि लाभ न हो तो व्यापार नहीं करेगा। लाभ होता है इसलिए व्यापार करता है, लाभ के लिए व्यापार करता है। कोई सर्विस करता है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, वे लोग भी लाभ के लिए ही सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। किसान भी खेती करते हैं लाभ के लिए, बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करता। हर व्यक्ति का लक्ष्य है लाभ हो, फायदा हो, इसीलिए कर्म करता है। इसी प्रकार से सत्संग से भी लाभ मिलता है, और दुनिया में सबसे बड़ा लाभ सत्संग से ही मिलता है। सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभ सत्संग से मिलता है। आप बल्ब के पास बैठे हैं खैरान जी के यहाँ, तो प्रकाश मिल रहा है, बल्ब प्रकाश देता है, रोशनी देता है, अंधेरा मिट गया है, प्रकाश में आप बैठे हैं। और पंखा भी चल रहा है, पंखे के नीचे बैठे हैं, पंखे से हवा मिल रही है, बल्ब से प्रकाश मिल रहा है, पंखे से हवा मिल रही है, लाभ तो हो ही रहा है। गर्मी नहीं लगती है आपको, अंधेरा नहीं है, ये लाभ हो रहा है। तो हमारे ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग से लाभ मिलता है। फूल के पास बैठने से सुगंध मिलती है, वृक्ष के पास बैठने से छाया मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो गर्मी में बहुत व्याकुल हो जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, अगर ऐसे व्यक्ति को वृक्ष की छाया मिल जाती है तो सुख को वही समझता है, बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। वृक्ष की छाया का लाभ उसे मिलता है जो बहुत थका होता है, पसीने से तरबतर होता है, अपनी थकान को मिटाने के लिए वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसको छाया मिलती है। ऐसे ही सत्संग भी छाया के समान है। महापुरुष की वाणी, महापुरुष का शब्द, शास्त्र के शब्द छाया का काम करते हैं। आप बैठते हैं तो आपको कुछ न कुछ लाभ मिलता है। गंगा के तट पर जाएंगे तो शीतलता जरूर मिलेगी, स्नान आप करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जो गंगा के तट से दूर होगा उसको स्नान का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे गंगा के तट पर जाने से शीतलता मिलती है, फूल के पास बैठने से सुगंध मिलती है, पंखे के नीचे बैठने से हवा मिलती है, बल्ब के नीचे बैठने से प्रकाश मिलता है, फूल के निकट बैठने से सुगंध मिलती है। ऐसे ही संत महापुरुष के पास बैठने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये भी ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। इसलिए गोस्वामी ने लिखा रामायण में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब ज्ञान, और ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान, एक सांसारिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। मकान बनाने का ज्ञान मिस्त्री को होता है, ये भौतिक ज्ञान है। कपड़ा सीने का ज्ञान दर्जी को होता है, ये भौतिक ज्ञान है, ये ज्ञान उसको भी है।
भोजन बनाने का ज्ञान माता बहनों को होता है, खेती करने का ज्ञान किसान को होता है, व्यापार करने का ज्ञान व्यापारी को होता है, दुकान चलाने का ज्ञान दुकानदार को होता है, पढ़ाने का ज्ञान शिक्षक को होता है, और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करने का ज्ञान वैज्ञानिक को होता है। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान, ये तो भौतिक ज्ञान हो गया, लेकिन एक परमात्मा का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो सत्संग से मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग से ही विवेक होता है। विवेक शब्द बहुत सुंदर शब्द है। विवेक का अर्थ होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पहचान करने का नाम विवेक है। इसकी पहचान करने का नाम विवेक है। एक विचार सागर ग्रंथ है वेदांत का, उसमें एक दोहा है कि अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। आत्मा परमात्मा अविनाशी है, अचल है। अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, जगत नाशवान है और आत्मा परमात्मा अविनाशी है, उसके उल्टा है। ऐसा ज्ञान विवेक है। संसार नाशवान है, मकान नाशवान है, शरीर नाशवान है, चांद सूर्य तारे पेड़ पौधे पृथ्वी सारी सृष्टि नाशवान है, परिवर्तनशील है, और परमात्मा इसका दृष्टा है, साक्षी है, वो कभी मरता नहीं, अविनाशी है। ऐसे ज्ञान का नाम विवेक है। इसी का नाम विवेक है। ये वेदांत का ग्रंथ, उसमें भी लिखा है ऐसा। और गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का अर्थ ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। मैं कौन हूँ, हु एम आई। किसी से सवाल पूछिए कि तुम कौन हो, तो अपना नाम बताता है। और नेपाल में तो ज़्यादातर मैंने नाम पूछा किसी बच्चे से, लड़की से, लड़के से, आदमी से, तो अपने नाम के पीछे टाइटल जरूर बताता है, फला शाह महतो सिंह, वो टाइटल लगा के बताता है। तो नाम बताता है अपना कि मैं फला व्यक्ति हूँ। लेकिन सचमुच में ये जो उत्तर है सांसारिक उत्तर है। इसलिए आइए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आगे मैं सत्संग की चर्चा करता हूँ। सत्संग से लाभ मिलता है। कितने लाभ मिलते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं दुनिया को काम से, लेकिन सत्संग से 5 लाभ मिलते हैं। 5 लाभ, 5 फायदे होते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। 5 लाभ सत्संग से मिलते हैं। कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इनको जानना आवश्यक है। और इसकी चर्चा, इसकी व्याख्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में की है कि सत्संग से 5 लाभ मिलते हैं। बहुत सुंदर विवेचन किया है। रामचरितमानस जंगल है, और जंगल में कड़वे फल भी होते हैं, मीठे फल भी होते हैं। उसमें से छानबीन कीजिए तो आपको बहुत लाभ भी होगा। तो गोस्वामी जी यहाँ सत्संग की बात करते हैं। सत्संग से 5 लाभ मिलते हैं। सारी दुनिया लाभ के लिए परेशान है, बेनिफिट के लिए परेशान है, फायदा के लिए परेशान है। कोई नेता क्यों बनता है? समाज की सेवा के लिए, इसलिए नेता बनता है। समाज के फायदा के लिए मुखिया बनता है, वार्ड सदस्य बनता है, जैसे हमारे ओम प्रकाश जी अभी बने। तो मुखिया की क्या परिभाषा है? राज्य पद मिलता है राजा को। क्यों मिलता है? जनता की सेवा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, पंचायत की सेवा के लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? पिछले साल बिशनपुर में मैं प्रवचन दे रहा था। एक नेताजी आए, उनकी पत्नी खड़ी थी, वो आईएएस ऑफिसर थे और रिटायर हो गए। मैंने त्याग पत्र दे दिया। रितु जायसवाल उनकी पत्नी है, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा। वो हार गई, जिला परिषद में खड़ी थी। वो आए थे मठ पर बिशनपुर, तो हम प्रवचन दे रहे थे, थोड़ा आधा घंटा उन्होंने प्रवचन सुना। लास्ट में मेरा प्रवचन हो रहा था।
फिर प्रवचन सुन के मठ पर चले गए बैठने। लोग 10-20 घेर लिए उनको। हम ऊपर लेटे हुए थे, हमको बुलाया गया, बाबा को बुलाइए। मैं आया तो कहा बाबा प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम। कहा आपका प्रवचन मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगा। सो आप थोड़ा और भी चलिए मंच पर, थोड़ा मैं भी कुछ बोलूँगा। मेरी पत्नी खड़ी है, कुछ जनता को सुनाना चाहता हूँ, जनता की सेवा के लिए, ताकि मेरी पत्नी करे। तो चलिए आप मंच पर पहले कुछ आप बोलिएगा, संबोधित कीजिएगा, उसके बाद मैं बोलूँगा। तो मैं गया मंच पर, हमसे पहले वहाँ के जो महंत है वहाँ वो बोले 10 मिनट, उसके बाद मैं बोला। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा संतों में भी है, अध्यात्म में भी है और राजनीति में भी है। राजनीति धर्म पूर्वक होनी चाहिए, राजनीति धर्म पूर्वक होनी चाहिए। राजनीति दूध है और उसमें चीनी डाल दीजिए तो मिठास आ जाती है। चीनी धर्म है, अध्यात्म है। और चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुखिया हो, मुखिया को कैसा होना चाहिए, विधायक को कैसा होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने मुखिया की परिभाषा बताई, विधायक की परिभाषा नहीं बताई। लेकिन सबके लिए बात लागू होती है, राजा के लिए भी बात लागू होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए भी। तो हमने चर्चा की, जो पद मिलता है जनता चुन के भेजती है पद पर, तो आपका कर्तव्य क्या है कि जनता की सेवा करना। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्ष के फल लोग खाते हैं। नदी का पानी नदी स्वयं नहीं पीती है, लोग पीते हैं। सिंचाई होती है और फूल की सुगंध दूसरे लोग लेते हैं, हम आप लेते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, विधायक को, मुखिया को जनता की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी इकट्ठा नहीं करती है, बहती रहती है, दूसरों को देती, संसार को देती है। ऐसे संत महात्मा भी, राजा भी, पदाधिकारी भी समाज के लिए होते हैं, संत भी समाज के लिए होते हैं। दोनों का काम है समाज की सेवा करना। संत भी समाज की सेवा करते, प्रवचन के द्वारा लोगों को सुधारते हैं, ज्ञान ध्यान की चर्चा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा था, मंच पर संबोधित लोगों को किया, वो सुन रहे थे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए, जैसे मुख होता है, मुंह में, शरीर में मुंह होता है और मुख के माध्यम से भोजन अंदर जाता है। मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख के जैसा, मुंह के जैसा होना चाहिए। लेकिन मुंह इतना परोपकारी है, मुख इतना परोपकारी है कि वो भोजन का ग्रास अपने अंदर नहीं रखता है, पेट को दे देता है, इतना परोपकारी है। और पेट भी अपने पास नहीं रखता, जब पच जाता है भोजन तो उसका रस बनता है, उसका रक्त बीरी बनता है, खून बनता है, फिर बीर बनता है, अस्थि मज्जा आदि सब 7 धातुएं बनती हैं और सारे अंगों को पेट भोजन पचा के सारे अंगों को पुष्ट करता है। ये हाथ पुष्ट होते हैं, आंखें पुष्ट होती हैं, कान पुष्ट होते हैं, मुंह पुष्ट होता है, नाक पुष्ट होती है, पैर चलते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं, सारा शरीर चलता है। ये किसके द्वारा पोषण होता है, तो मुख के द्वारा। मुंह ने भोजन लिया, उसको पेट में डाल दिया, फिर रस बना, खून बना और धातुएं बनी और शरीर का पोषण होता है। ऐसे ही मुखिया समाज के लिए होता है, पंचायत के लिए होता है और अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के लिए सोचना चाहिए। ये मुखिया की परिभाषा है। और मैंने ये भी कहा कि भगवान किसको कहते हैं, जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है। मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। मानवता होनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर बातें गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है। जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है, मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। भगवान राम आए क्या, मानवता का कर्म किए, माता की सेवा, पिता की सेवा, जनता की सेवा। जंगल में गए, राज्य का त्याग कर दिया, वहाँ भी कोल भीलों से मिले, संत महात्माओं को शांति दी, उनसे मिले, सबरी से मिले, न जाने क्या क्या किन से मिले
और उनका जीवन त्यागमय था। इसलिए जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है, गोस्वामी जी ने लिखा है। इसलिए राजा का कर्तव्य है, जनता चुन के भेजती है पद पर, सिंहासन पर, तो राजा का कर्तव्य है जनता की सेवा करना, अपने स्वार्थ का त्याग कर देना, ये राजा का कर्तव्य होता है। नहीं तो उस राजा को नरक मिलेगा। अपनी बिल्डिंग बना लेना, अपने बच्चों के लिए पहले सोचना, ये राजा का काम नहीं है। सेवा जनता की करनी चाहिए, इसलिए जनता ने चुना है, नहीं तो नरक मिलेगा, गोस्वामी जी ने कहा। दिया अस्थि ने त्याग दधीची, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। व्रत का मोल ले राम ने दिया त्याग सीता को, जन्म की संगनी प्राण की प्यारी सुपनीता को। ईसा ने संसार हित सूली पर प्राण कमाकर, अंतिम दान दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। ये कविता है राष्ट्र कवि दिनकर की। हम लोग इंटर में पढ़ते थे हम, तो ये कविता हमने पढ़ी थी। ये कविता जब मैंने कही तो लोगों ने वहाँ तालियां बजाई और उस ऑफिसर को भी बहुत प्रसन्नता हुई, और मैंने 15 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। जब ऐसा कहा तो बाद में वे बोले और 15-20 मिनट वो भी बोले, और बोले बाबा, जो भी बाबा ने वक्तव्य दिया है सही वक्तव्य दिया है, और मेरी समझ से ऐसे बाबा को राजनीति में आना चाहिए। ये बाबा बहुत विद्वान है, राजनीति में आएंगे तो राजनीति भी पवित्र हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये बाबा विश्वविद्यालय में पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा मेरे बारे में। विश्वविद्यालय में पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, और कुछ अपना विचार व्यक्त करके वहाँ से चले गए। तो आइए सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य है, अब सत्संग की मैं चर्चा करता हूँ कि सत्संग से 5 लाभ होते हैं। गोस्वामी जी ने इसकी चर्चा की। क्या लिखा है? बालकांड में लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आनऊ पाओ। ये चौपाई तो और भी है, लेकिन इसी की मैं व्याख्या करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग से 5 लाभ मिलते हैं। सज्जनों, भक्तों, लोगों, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए लिखा। अब वहाँ तो संबोधित किया नहीं, वहाँ तो स्वयं लिख रहे थे, लेकिन जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और लोगों के लिए लिखा कि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई। सबसे पहले सत्संग से अच्छी बुद्धि मिलती है। मति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि मिलती है। अच्छी बुद्धि कहाँ से मिलती है व्यक्ति को, किसी को? अच्छी बुद्धि सत्संग से ही मिलती है। चाहे वो ध्रुव जी हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे कबीर साहब जी हों, चाहे विवेकानंद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे और भी महापुरुष हों, सबको सत्संग से ही अच्छी बुद्धि मिली। तो अच्छी बुद्धि सत्संग से मिलती है। यदि व्यक्ति को संग में जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विद्वान तो था, 4 वेद का, 6 शास्त्र का, 18 पुराण का ज्ञाता था, बहुत सारे गुण भी थे उसमें, ये बात नहीं है, लेकिन एक ही बड़ा अवगुण हो गया कि जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उसने मां जानकी का हरण किया। हरण किया तो परिणाम क्या मिला? उसका नाश हो गया। राम रावण में युद्ध हुआ और रावण का सर्वनाश हो गया। सोने की लंका नष्ट हो गई। बुद्धि खराब होने से, बुद्धि भ्रष्ट होने से उसका सर्वनाश हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, संस्कृत में लिखा है, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है, किसी की बात को नहीं मानता। और रावण किसी की बात को नहीं मानता था। सबने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी तो भ्रष्ट हो गया। सीता जी को हरण करके ले गया। अंत में राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण कर दिया नबाती। दीपक जलाने वाला भी उसके घर में कोई नहीं था, ऐसा लिखा है। और उसकी लाश पड़ी है,
और मंदोदरी रो रही है कि आपको राम से बैर नहीं करना चाहिए था, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। राम विरोध अस हाल तुम्हारा, मंदोदरी कहती है राम विरोध अस हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनहारा। राम के विरोध में आपका हाल ऐसा हो गया कि कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। बहुत सुंदर बात कहती है मंदोदरी। गोस्वामी जी लिखते हैं, संवाद है यहाँ। देखिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सर्वनाश उसका हो गया। इसलिए बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गोस्वामी जी ने फिर कहा कि जहां सद्बुद्धि होती है, सुमति होती है, अच्छी बुद्धि होती है, वहां संपत्ति बहुत होती है। क्यों? जहां सद्बुद्धि होगी वहां विवाद नहीं होगा, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, पड़ोसी पड़ोसी में कभी झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। तो गरीबी भी है, कम संपत्ति है, फिर भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अगर धनी है व्यक्ति, संपत्ति बहुत है, सारी सुविधा है, फिर भी बुद्धि भ्रष्ट है, तो सुख नहीं मिलेगा, वहां विपत्ति होती है। इसलिए क्या कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बहुत संपत्ति होती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, जहां कुबुद्धि होगी वहां विपत्ति बहुत होगी। दूसरा उदाहरण दुर्योधन का है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सीता का हरण किया, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन जानने से कुछ ना होगा, जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। रामायण बहुत लोगों को याद है, लेकिन याद होने से कुछ ना होगा। गीता बहुत लोगों को याद है, याद होने से कुछ ना होगा। एक आदमी था गीता का ज्ञानी, पूरी गीता याद थी, 700 श्लोक हैं गीता में, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक याद थे उसको। था गृहस्थ, बाल बच्चे वाला, पूरी गीता याद थी, रोज गीता का पाठ करता था और श्लोक याद थे। पंडित था, ब्राह्मण था, विद्वान था। संयोग से घटना घटी, उस पंडित के पड़ोस में एक व्यक्ति था गरीब, उसकी पत्नी मर गई। जब उसकी पत्नी मर गई, देहांत हो गया, तो व्यक्ति रोने लगा, बहुत रोने लगा। अब मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी जीवन साथी चली गई, जीवन संगनी चली गई, अब कैसे होगा, बड़ी परेशानी होगी, भोजन कौन देगा, सेवा कौन करेगी, क्या होगा ना होगा, बड़ी चिंता होने लगी, रोने पीटने लगा, शोक होने लगा। तो जो गीता के ज्ञानी थे पड़ोस में, उन्होंने देखा और वहां जाकर समझाया, भाई आप क्यों रोते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लद्यंती आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को आग नहीं जलाती है, हवा नहीं सुखाती है, आग नहीं पानी नहीं गीला करता है, तलवार नहीं काट सकती है, ऐसी आत्मा है। आत्मा तो अजर अमर है, आप क्यों रोते हैं। शरीर आता है और जाता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की न मृत्यु होती है, आत्मा का न जन्म होता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शास्त्रो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध के मैदान में कहते हैं, अर्जुन युद्ध कर उठ, कायर मत बन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, नहीं तो युद्ध कोई दूसरा जीत लेगा। इसलिए तू क्षत्रिय है, उठ खड़ा हो, ये तेरे भाग्य में लिखा है, उठ। और कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, अर्जुन को समझाते हैं, ऐसे ही जीव आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर के मारे जाने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, न इसको कोई मार सकता है, न किसी के द्वारा मारी जाती है। ऐसी आत्मा है शाश्वत अजर अमर। अर्जुन उठ खड़ा हो, ऐसा कहते हैं, बल देते हैं, आत्मबल देते हैं, जगाते हैं। अर्जुन सो जाता है, सो गया मोह में ममता में, उसको जगाते हैं। अर्जुन उठता है, 18 अध्याय सुनाने के बाद उठता है, तब युद्ध करता है। इसलिए उस गीता के ज्ञानी ने उस सज्जन को बताया, समझाया, क्यों रोते हो, शरीर चला गया, आना जाना संसार का नियम है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, क्यों रोते हो। तो उस व्यक्ति को थोड़ी सांत्वना मिली,
अच्छा लगा कि ठीक कहते हैं, अच्छा ज्ञान आपने दिया, आपने शोक मिटा दिया, आपने सांत्वना दी, ज्ञान दिया। चुप हो गया। 6 महीने के बाद उस गीता के ज्ञानी की पत्नी का भी देहांत हो गया। जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो वो भी रोने लगा, वो विद्वान भी। कैसा विद्वान था जो रोने लगा? वो पड़ोसी जो था 6 महीने पहले जिसको समझाया था इस पंडित जी ने, विद्वान ने, वो आया इनके पास, कहा पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हैं, आप हमको समझा रहे थे मेरी पत्नी जब मर गई कि क्यों रोते हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर आता जाता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, शरीर तो वस्त्र की तरह है, आप क्यों रो रहे हैं पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे अजय आचरही थे नर न गनेरे। ये ज्ञान तुम्हारे लिए था भैया, मेरे लिए नहीं। ये ज्ञान मेरे लिए नहीं था। स्वयं आचरण में उतारना चाहिए, तब ज्ञान लागू होगा, प्रवचन लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। ऐसे एक पंडित जी थे, पंडित जी विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता, वेदांत के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता। जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे कि नदी आई, नाविक खड़ा था, नाविक को कहा भैया मुझे पार कर दो। कहा बैठिए पार कर दूंगा, मेरा काम तो यही है। बैठ गए पंडित जी, और भी 2-4 लोग बैठ गए, 10 लोग। नाव चलाने लगा नाविक, बीच नदी में नाव जाती है। तो पंडित जी ने पूछा, विद्वान ने पूछा कि भाई नाविक तुम पढ़े लिखे हो? कहा जी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार गई। कहा ठीक है कोई बात नहीं। आगे नाव जाती है, फिर कहा भूगोल इतिहास जानते हो? कहा जी कुछ नहीं जानता हूँ। तो कहा 50% जिंदगी तुम्हारी बेकार गई। फिर नाव आगे बढ़ी, कहा तुम गणित जानते हो? भाई लोग पैसे देते होंगे तो तुम जोड़ते हो कैसे? कहा वैसे ही थोड़ा हिसाब लगा लेते हैं, इतना तो जानते ही है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो कहा तुम्हारी 75% जिंदगी बेकार गई। अंत में नाव आगे बढ़ती है, आषाढ़ का महीना था, पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, नदी में पानी आ गया और नाव हिलने डुलने लगी, डगमगाने लगी। नाविक ने कहा, मल्लाह ने कहा पंडित जी तैरना जानते हैं? कहा तैरना तो नहीं जानता हूं। तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार है, आपकी पूरी जिंदगी बेकार है, क्योंकि नाव डूबने वाली है। और नाव डूब गई, पंडित जी भी डूब गए और मल्लाह तैर के पार हो गया। शास्त्र पार नहीं लगाएगा आपको, शास्त्र पार नहीं लगाएगा। पार कौन लगाएंगे? सदगुरु, जीवित गुरु वो पार लगाएंगे। वो शास्त्र ज्ञानी थे। गधे की पीठ पर चंदन का बोझ लाद दिया जाता है, गधा नहीं जानता कि मेरी पीठ पर चंदन का बोझ लदा है, वो ढोता रहता है। शास्त्र बहुत लोग याद कर लेते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। शास्त्र को याद करिए, पढ़िए, लेकिन जीवन में भी उतारिए। वैसा जीवन आपका होना चाहिए, तो आपका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। क्या कहते हैं? मति, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सीता का हरण किया, उसका नाश हो गया। दूसरा उदाहरण दुर्योधन का है। दुर्योधन ने भी क्या किया? जुए में युधिष्ठिर हार गए। 4 भाई को, अपने धन को, संपत्ति को और द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने क्या आदेश दिया? तुम सब मेरे गुलाम हो। और उसने छोटे भाई दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को घसीट के लाओ, नग्न करो और उसको मेरी जांग पर बैठाओ। ये बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ही उसने ऐसा किया। अहंकार था, अहंकार था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुशासन जाता है और द्रौपदी को घसीट के लाता है, मासिक धर्म में थी, घसीट के लाया और कहा मेरी जांग पर बिठाओ। प्रयास किया गया लेकिन उसकी रक्षा हो गई भगवान की कृपा से। कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा हो गई। लेकिन प्रयास किया उसने नग्न करने का, दुशासन ने, और दुर्योधन कहता है मेरी जांग पर बैठाओ। ये कितना बड़ा दुष्प्रयास था। ये दुर्बुद्धि का परिणाम है, ये भ्रष्ट बुद्धि का परिणाम है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। चक्रवर्ती राजा था, सम्राट था, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उसने द्रौपदी को नग्न करना चाहा, दूसरे की इज्जत लूटने का प्रयास किया। ये बहुत गलत बात है। दूसरे की बहू बेटी को आप गलत दृष्टिकोण से मत देखिए, गलत दृष्टिकोण से मत देखिए। संस्कृत में लिखा है
मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित किसे कहते हैं? पंडित की परिभाषा दी गई है, मातृवत परदारेशु, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझो। परद्रवेशु लोष्टवत, और दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझो, लोभ मत करो। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी में अपनी आत्मा को देखो, सभी में अपनी आत्मा के समान सबको देखो। यह पश्यति सब पंडिता, ऐसा जो देखता है वही पंडित है, बाकी कोई पंडित नहीं है। ये पंडित की परिभाषा है। तो द्रौपदी ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसका सर्वनाश हो गया। और 100 भाई थे, 5 पांडव थे मात्र। दोनों में युद्ध होता है। जीत किसकी हुई आप सभी जानते हैं, जीत पांडव की हुई। ये 5 कौन है पांडव? दया, क्षमा, शील, संतोष, विचार, ये 5 पांडव हैं। दया होनी चाहिए जीवन में, क्षमा होनी चाहिए, शील माने स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, दया, क्षमा, शील, संतोष, संतोष होना चाहिए, और अच्छा स्वभाव होना चाहिए। ये 5 पांडव है जीवन में। और दुर्गुण तो बहुत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट, अहंकार आदि, ये दुर्योधन की सेना सब है। 100 भाई थे, ये बहुत सारे विकार हैं, ये दुर्योधन हैं। और 5 पांडव मात्र, ये 5 सुंदर विचार है, 5 पांडव है। जब इन दोनों में युद्ध होता है तो पांडव की जीत होती है और कौरव की हार होती है। कौरव क्या है? असत्य। पांडव क्या है? सत्य। राम क्या है? सत्य। रावण क्या है? असत्य। सत्य असत्य का युद्ध चलता है तो असत्य हार जाता है। सत्यमेव जयते, उपनिषद में लिखा है, सत्य की जीत होती है। तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। घर में भी बुद्धि अच्छी नहीं होती है आदमी की तो पति पत्नी लड़ते हैं, बुद्धि अच्छी नहीं होती तभी तो लड़ते हैं। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। पति पत्नी में विवाद क्यों होता है? कोई कारणवश विवाद होता है। पत्नी की बात को पति नहीं मानता है, पति की बात को पत्नी नहीं मानती है तो विवाद होता है। पिता की बात को पुत्र नहीं मानता है, पुत्र की बात को पिता नहीं मानते तो विवाद होता है। भाई भाई में विवाद हो जाता है। क्यों विवाद होता है? स्वार्थ के चलते विवाद होता है। स्वार्थ होगा तो विवाद होगा, स्वार्थ नहीं होगा तो विवाद नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आदमी की बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते बुद्धि अच्छी कहाँ से होती है, मिलती है तो सत्संग से। सत्संग से बुद्धि अच्छी होती है। इसका एक बहुत सुंदर प्रमाण है कि एक आदमी डाकू था, उसने जीवन में 70 लोगों की हत्या की, 70 लोगों को मारा और मारने के बाद उब गया। जैसे वाल्मीकि जी उब गए, नारद जी मिले तो संत बन गए, ऐसे ही उसने 70 की हत्या की, 70 लोगों को मारा। बड़ा भयंकर डाकू था। और मारने के बाद उसका जब मन उबा तो कहाँ गया? संत के पास, किसी ज्ञानी के पास गया। और वहां गया और संत बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, हमको उपदेश दीजिए, प्रवचन सुनाइए, ज्ञान सुनाइए, सत्संग सुनाइए, मार्ग दिखाइए। बहुत प्रश्न किया, कहा हमको सुनाइए, कुछ निवेदन किया हाथ जोड़ के। तो संत ने कहा ठीक है सुनाऊंगा। गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान किसको मिलता है? अभी तो मैंने कहा श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। फिर गोस्वामी भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं किसको ज्ञान मिलता है? तो तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिना। हे अर्जुन, गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं भगवान कि तुम महापुरुष के पास जाओ तो उनको प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, दंडवत करो और उनकी सेवा करो। पढ़े लिखे लोग, धनी लोग सेवा नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो सेवा नहीं कर सकते, उनको घमंड होता है कि हम बड़े आदमी हैं, कैसे प्रणाम करें, चरण छू के कैसे प्रणाम करें। ऐसे भी लोग होते हैं। पदाधिकारी लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, धनी मनी लोग होते हैं, वो प्रणाम नहीं करते। सभी ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते ना, विधि पूर्वक जाओ। विधि आनी चाहिए। विधि क्या है? भोजन बनाने की विधि होती है। दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, प्याज होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, नमक होना चाहिए, मिर्च होनी चाहिए। ये सामग्री होगी तो भोजन बनेगा। और भोजन बनाने की विधि क्या है? सबसे बड़ी विधि अग्नि,
अगर अग्नि नहीं होगी तो भोजन नहीं बनेगा। सारी चीजें हैं और अग्नि नहीं होगी तो भोजन नहीं बनेगा। भोजन बनाने की विधि है, तरीका है, तो तरीका आना चाहिए। कैसे संत के पास जाइएगा, महापुरुष के पास जाएंगे हम? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। झुककर जाओ, सेवा करो, और सेवा करने के बाद प्रश्न करो, हे संत, हे महापुरुष, हे भगवान, हमें कुछ ज्ञान दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, हम भटक रहे हैं। ये तरीका है पूछने का, ये तरीका है पूछने का। अब एक आदमी ऐसा होता है जो जानने के लिए जाता है, वो गहराई जानने के लिए, इनको कुछ आता है कि नहीं आता, ऐसे भी लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तब महापुरुष ज्ञान कर उपदेश करते ज्ञान का। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी महापुरुष ज्ञान देते हैं। सरल होना होगा, झुकना होगा, समर्पण करना होगा, तब उनका ज्ञान आपको मिलेगा। समर्पण करना होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं 70 आदमी की हत्या करके आ रहा हूं, मुझे उपदेश दीजिए। तो संत ने कहा, मिलेगा ज्ञान, चिंता मत करो, पर एक काम करो, मेरी शर्त है, मेरी शर्त माननी पड़ेगी। दुकानदार के पास ग्राहक जाते हैं, भीड़ जब हो जाती है तो दुकानदार क्या कहते हैं, भाई रुको रुको 5 मिनट, बहुत लोग हैं, इनको देने दो, इनको देने दो, तो फिर आपको हम देंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है लोगों को। ऐसे ही तुम प्रतीक्षा करो, तुमको मैं दूंगा ज्ञान। एक शर्त है मेरी, हर व्यक्ति की शर्त होती है। शिक्षक की शर्त होती है, एडमिशन के पहले पैसे लेते हैं, इसके बाद ही एडमिशन करेंगे। दुकानदार की शर्त होती है, पैसा दीजिए तो सामान मिलेगा। हर चीज की शर्त होती है, हर व्यक्ति की शर्त होती है। ऐसे संत की शर्त होती है। संत ने कहा, एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा आपकी, बताइए। तो मेरी शर्त है, एक कपड़ा तुमको मैं देता हूं डंडे में बांध के। एक कपड़ा दिया काला, डंडे में बांध दिया, और कहा एक काला कपड़ा है, जाओ तीर्थों की यात्रा करो, हरिद्वार जाओ, जनकपुर जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, बनारस जाओ, अनेक तीर्थों की यात्रा करो, और नदियों में स्नान भी करना, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, और इस कपड़े को भी स्नान कराना। और ये कपड़ा जब साफ हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, तब मेरे पास आ जाना, तब मैं तुमको प्रवचन सुनाऊंगा। ये मेरी शर्त है। कहा ठीक है बाबा, जो आपकी आज्ञा। बाबा ने डंडे में काला कपड़ा लपेट दिया, बांध दिया, और कहा ले जाओ, जाओ, मेरी आज्ञा, मेरा आदेश है, जो मैं कहूंगा तुमको करना पड़ेगा, तभी तुमको ज्ञान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये शर्त है संत महात्माओं की। समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण, बिना समर्पण के परमात्मा या गुरु की कृपा नहीं हो सकती है। समर्पण होनी चाहिए, होना चाहिए। जल के लिए मछली समर्पित हो जाती है, बिना जल के मछली जी नहीं सकती है, 1 सेकंड भी नहीं जी सकती, प्राण त्याग देगी। बच्चा माँ के लिए समर्पित हो जाता है, बिना माँ के नहीं जी सकता। पत्नी पति के लिए समर्पित हो जाती है, तो पति को भी पत्नी के लिए समर्पित होना चाहिए। संत महात्मा प्रवचन देते हैं कि पत्नी को समर्पित हो जाना चाहिए, तो पति को भी समर्पित होना चाहिए ना। पति को भी कहीं नहीं भागना चाहिए, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। पत्नी का काम है पति में समर्पित हो जाना, पति के प्रति समर्पण कर देना। विवाह जब होता है तो क्या होता है, पंडित जी क्या करवाते हैं, 7 चक्कर लगवाते हैं, 7 भावड़े लगवाते हैं, आगे आगे पति, पीछे पीछे पत्नी, और कपड़े की गांठ जोड़ दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं पंडित जी? आप लोगों का तो विवाह हुआ है, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं जानता हूं, वेदांत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जानता हूं, सत्संग के द्वारा। कपड़े का गठबंधन क्यों किया जाता है? गठबंधन की सरकार भी होती है, कई पार्टी मिलकर जो सरकार बनती है वो गठबंधन की सरकार होती है। तो गठबंधन क्यों होता है, इसको भी जानना जरूरी है कि शरीर तो 2 हैं लेकिन मन एक होना चाहिए। पति पत्नी का शरीर 2 हैं लेकिन मन एक होना चाहिए। जब मन एक होगा दोनों का तो कभी भी विवाद दोनों में नहीं हो सकता है। यही पंडित जी का कथन है। और 7 चक्कर लगवाते हैं, इसका अर्थ कि 7 जन्मों तक प्रेम नहीं टूटना चाहिए। 7 जन्मों तक पति पत्नी का प्रेम नहीं टूटना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष में ही खटर पटर होने लगती है।
विवाद होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब अर्थ है। उस आदमी को काला कपड़ा बांध दिया डंडे में और दे दिया, जाओ यात्रा करो। चला गया यात्रा करने, हरिद्वार गया, बनारस गया, गंगा जी में स्नान किया, कपड़े को भी स्नान कराया, धोया, लेकिन कपड़ा साफ नहीं हुआ, सफ़ेद नहीं हुआ। आप जानते हैं कि काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग। काले कपड़े पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। सफ़ेद कपड़ा हो, जिस रंग में रंग दीजिए, लाल में, पीला में, हरा में, नीला में, वही रंग चढ़ जाएगा सफ़ेद कपड़े पर। मन भी सफ़ेद कपड़े जैसा है, जिस रंग में रंगिए, जैसा संग कीजिए वैसा रंग लगेगा। वो संग जैसा रंग या लोकोक्ति पक्की मानिए। इसलिए व्यक्ति को अच्छा संग करना चाहिए, बुरा संग नहीं करना चाहिए। संगत कीजिए साधु की, हरे ओर की व्याधि, ओछी संगत कुरूर की, आठों पर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। जहाँ परमात्मा की चर्चा हो वहाँ जाना चाहिए, जहाँ अच्छी चर्चा हो वहाँ जाना चाहिए। और संगत वह जली जाए न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जहाँ 10 आदमी बैठे हैं, चर्चा हो रही दुनिया की, सांसारिक चर्चा हो रही है, उसमें राम की कोई चर्चा न होती हो, परमात्मा की, सत्य की, ईश्वर की, उस चर्चा में आग लग जाए तो अच्छा है। ये कहते हैं महापुरुष। संगत वह जल जाए न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जिस बारात में लड़का नहीं है, दुल्हा नहीं, उस बाराती का क्या महत्व होगा? क्या बेटी वाले क्या इज्जत करेंगे? दुल्हा जाता है, लड़का जाता है तो पूरी इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है। इसलिए वो आदमी जाता है, यात्रा करता है, अनेक तीर्थों में यात्रा करता है, मंदिरों का दर्शन करता है, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करता है, और कपड़े को भी स्नान कराता है, धोता है, लेकिन काला कपड़ा सफ़ेद नहीं हो पाया। ये काला कपड़ा सफ़ेद नहीं हो पाया। मेरे बंधुओं, सज्जनों, सत्संगियों, बड़ा परेशान हो गया। बहुत समय लग गया उसको, 2-3 वर्ष लग गए तीर्थों की यात्रा करते करते करते। और उसने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि ये काला कपड़ा सफ़ेद हो जाए, क्योंकि बाबा तभी प्रवचन देंगे जब ये काला कपड़ा सफ़ेद हो जाएगा, तब प्रवचन देंगे, तब ज्ञान देंगे हमको, अन्यथा नहीं देंगे। परेशान था, कपड़ा सफ़ेद नहीं हो सका। रास्ते में आ रहा था, लौट के चिंतित था, दुखी था, परेशान था कि महात्मा जी हमको चेला नहीं बनाएंगे, हमको उपदेश प्रवचन नहीं करेंगे। आ रहा था लौट के, जंगल पड़ा, जंगल में एक घटना घटी। जब गुजर रहा था, जा रहा था, तो एक घटना घटी। एक लड़की थी, नवयुवती, 20 साल की लड़की, उसको 10 लोगों ने घेर रखा था, 10 डाकुओं ने घेर रखा था, बदमाशों ने। उसके साथ बलात्कार करना चाहते थे 10 आदमी। ये काला कपड़ा वाला भी वहाँ पहुँच गया, और ये काला कपड़ा वाला कोई साधारण आदमी नहीं था, जिसने 70 लोगों की हत्या की थी, भयंकर डाकू था। वो पहुँच गया और 10 आदमी वहाँ खींचातानी कर रहे हैं, लड़की को खींच रहे हैं, हमारी तरफ आओ तो हमारी तरफ आओ। उसके साथ बलात्कार करना चाहते थे, व्यभिचार करना चाहते थे। तो इस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने उन 10 व्यक्तियों से कहा, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, कृपया इस लड़की को छोड़ दीजिए, इसकी इज्जत मत लूटिए। जैसी आपकी बेटी वैसी किसी की बेटी ये है, आप इसके साथ गलत व्यवहार मत करिए, मैं निवेदन करता हूँ। उन 10 व्यक्तियों ने क्या कहा, जाओ जाओ जाओ, तुम अकेले हो, हम 10 हैं, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी, समाप्त कर देंगे तुमको, हम मिटा देंगे, मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम लोग डाकू हैं, इसके साथ बलात्कार करेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वही करेंगे। काले कपड़े वाले ने कहा, दोबारा एक बार और निवेदन करता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, अन्यथा इसका अंजाम, इसका परिणाम भयंकर होगा, बुरा होगा। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कहा जाओ जाओ, तुम अकेले हो, हम 10 है, तुम क्या कर लोगे। लेकिन कभी कभी 10 पर भी अकेला भारी हो जाता है, और भयंकर डाकू भी था। तीसरी बार निवेदन किया, जब नहीं माना उन 10 व्यक्तियों ने, तो इसने कहा, युद्ध करो मेरे साथ, मैं युद्ध करूंगा, इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए युद्ध करूंगा। उन 10 ने लड़की को तो छोड़ दिया, और इस
व्यक्ति से युद्ध करने लगे। 10 व्यक्ति में और 1 व्यक्ति में युद्ध हो रहा है। काला कपड़ा वाला व्यक्ति युद्ध कर रहा है 10 से, और अंत में युद्ध करते करते उन 10 को पराजित कर दिया और 10 को मार दिया, 10 की हत्या कर दी, 10 को समाप्त कर दिया। उसी समय उसका काला कपड़ा सफेद हो गया। काला कपड़ा सफेद हो गया और उसने कहा लड़की को, जाओ बेटी तुम अपने घर पर चले जाओ। कहाँ घर तुम्हारा? फला जगह घर है। कहते हैं उसको अपने घर पर पहुंचा दिया। जब वो घर पर पहुंचा दिया उस लड़की को, लड़की की आंखों में आंसू थे। उसके माँ बाप को पता चला, उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया। लड़की ने भी प्रणाम किया कि आप मेरे लिए भगवान हैं, भगवान हैं, आपने मेरी इज्जत की रक्षा की, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। उसी समय उसका काला कपड़ा सफेद हो गया। उसी समय जिस समय उसने 10 आदमी को पराजित किया। अब बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। 70 की हत्या तो पहले उसने की, 10 और मार दिया, 80 की हत्या कर दी और प्रसन्न होकर नाचता हुआ गाता हुआ महात्मा जी के पास गया। कहा, महात्मा जी, गुरुदेव जी, मैंने ये कपड़ा जो आपने दिया था इसको सफेद कर दिया। कहा, कहाँ सफेद हुआ? क्या हरिद्वार में गंगा जी में धोने से, यमुना जी में धोने से, सरस्वती में धोने से, इलाहाबाद में तीनों नदियों में धोने से? कहा, नहीं, कहीं भी ये कपड़ा साफ नहीं हुआ, सफेद नहीं हुआ, काला का काला ही रहा। गंगा में डुबकी लगाई मैंने, स्नान किया, कपड़े को भी धोया, यमुना में, सरस्वती में तीर्थों की यात्रा की, फिर भी ये काला कपड़ा सफेद न हो सका। लेकिन महाराज, मैंने जंगल में 10 आदमी को मार गिराया, एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, उसी समय मेरा कपड़ा सफेद हो गया। महाराज अब तो ज्ञान दीजिए ना। कुल मिलाकर मैं 80 को मार के आ रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, अब तुमको उपदेश करने की जरूरत नहीं है, अब तुमको उपदेश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन ही काला कपड़ा है। हर व्यक्ति का मन ही काला कपड़ा है जिसमें बुराई भरी हुई है। छल, कपट, अहंकार, राग, द्वेष, बुराई, छल, प्रपंच, ये मन ही काला कपड़ा है। और जब किसी महापुरुष के पास जाता है, सत्संग में जाता है, तो ये मन सफेद हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मन निर्मल हो जाता है। इसलिए अब तुम भक्त होने के अधिकारी हो गए। धन्य हो तुम। पहले जो तुमने 70 की हत्या की वो स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और अभी जो 10 को मार के तुम आ रहे हो वो परमार्थ के लिए। कभी कभी देश के लिए भी युद्ध करना पड़ता है ना, देश के लिए युद्ध करना पड़ता है। सैनिक मर जाते हैं, देश के लिए मरते हैं, अपने लिए नहीं मरते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आती है तो उनको बुरा नहीं माना जाता है। माना जाता है क्या? नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा मन सफेद हो गया, पवित्र हो गया। उसको ज्ञान दिया, उपदेश दिया, सत्संग सुनाया और शिष्य बना लिया, शिष्य बन गया, शिष्य बन गया। तो मेरे सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। उसकी बुद्धि कहाँ पवित्र हुई? उसको अच्छी बुद्धि कहाँ मिली? संत के द्वारा, सत्संग के द्वारा। संत के पास नहीं जाता, महात्मा के पास नहीं जाता तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं बनती, पवित्र नहीं बनती, वो लड़की की रक्षा नहीं करता। संत के पास जाने से उसको ऊर्जा मिली, शक्ति मिली, ज्ञान मिला और विवेक जागृत हुआ और उसने किसी की इज्जत बचाई, रक्षा की। ये क्या है? बुद्धि का पवित्र होना। तो बुद्धि कहाँ से अच्छी मिलती है? पवित्र बुद्धि कहाँ से मिलती है? बुद्धि पवित्र कहाँ होती है? सत्संग में होती है। संत के पास गया और उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्धि को पवित्र बनाओ, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चले आओ। हमारी बुद्धि हंस जैसी होनी चाहिए। एक काग होता है, एक हंस होता है। काग काला होता है, हंस सफेद होता है। बगुला भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है, लेकिन दोनों के भोजन में अंतर होता है। तुलसीदास जी ने ये रामायण में लिखा है कि मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला,
सुनि अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुख कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनौ पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये पूरी चौपाई है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, सत्संग का फल तत्काल मिलता है, तत्काल मिलता है। काक होई पिक बकौ मराल, तत्काल का मतलब क्या? भोजन करने से तत्काल भूख मिट जाती है, पानी पीने से तत्काल प्यास मिट जाती है, कपड़ा पहनने से तत्काल शरीर ढक जाता है, वर्षा होती है तो आप घर में प्रवेश कर जाते हैं, तत्काल आप बच जाते हैं, दवाई खाने से भी रक्षा होती है, रोग मिटता है। ऐसे सत्संग से तत्काल फल मिलता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। कौआ कोयल कैसे बनेगा? कौआ तो बिष्ठा खाता है, काँव काँव करता है, और उसका शब्द भी कठोर है, रंग भी काला है, भोजन भी खराब है। उसके तीनों खराब हैं, काला रंग और भोजन भी खराब और कठोर बोली शब्द, तीनों खराब होते हैं काग के, कौआ के। लेकिन कौआ कोयल बन जाता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। कौआ कभी कोयल होता है? नहीं होता है। कौआ कभी कोयल नहीं बनता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बनता है। कौआ कोयल बन जाता है। कौआ का मतलब कठोर बोलने वाला आदमी। समाज में कठोर बोलता है, कभी कभी लड़ाई होती है, विवाद होता है तो कठोर बोलता है, गाली देता है। ये क्या है? कठोरता है। मारपीट होती है, क्या है? कठोरता है। ये कठोरता है, कठोर शब्द बोलता है। कठोर शब्द मत बोलो, मीठा शब्द बोलो। मीठा शब्द से बोलिए, सुख उपजे चंगोर। वशीकरणीय मंत्र है तजिए वचन कठोर। कठोर वचन का त्याग करो, मीठे शब्द का प्रयोग करो। कोयल की तरह बोलो। कोयल मीठा बोलती है, इसका यही अर्थ करते हैं गोस्वामी जी कि कठोर बोलने वाला व्यक्ति, कठोर बोलने वाला व्यक्ति, लड़ने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति अगर सत्संग में जाता है, महापुरुष के पास जाता है, तो वो कोयल की तरफ बोलने लगता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, उसका शब्द सभी को अच्छा लगता है। यही अर्थ है यहाँ। काक होई पिक बकौ मराला, और बगुला हंस बन जाता है। संसार में बगुला हंस कभी नहीं बनेगा। बगुले का भोजन क्या है? मछली। और हंस का भोजन क्या है? दूध और मोती। मानसरोवर में हंस रहता है, दूध पीता है। दूध और पानी को मिला दीजिए, उसको कौन अलग करेगा? दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं। हंस अलग करता है। हंस के पास शक्ति होती है, प्राकृतिक शक्ति। चोंच ऐसी होती है कि वो दूध में चोंच मारता है तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण कहीं पया, परिहरि बारी विकार। संत हंस के समान होते हैं। जैसे हंस मिले हुए दूध में से दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे अवगुण का त्याग कर देना चाहिए, बुराई का त्याग कर देना चाहिए और अच्छाई को लेना चाहिए। ये हंस का काम है। तो बगुला हंस बन जाता है, मतलब मांसाहारी भी भक्त बन जाता है, सज्जन बन जाता है, संत बन जाता है। यही गोस्वामी जी का आशय है, कथन है। का कहो पिक बकौ मराला, सुनी अचरज करे जनि कोई। सुनकर अचरज मत करो, कोई अचरज न करे। सत्संगति महिमा नहीं, कोई सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है, प्रकट है। क्यों? वाल्मीकि नारद घट योनि। वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन संत बन गए। नारद जी के एक शब्द से मरा मरा कहा, लेकिन अंत में राम हो गया। और वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, और उन्हीं के आश्रम में सीता जी रहीं, और वहीं लवकुश को जन्म दिया और रामायण की शिक्षा मिली। ये किसका परिणाम है? सत्संग का परिणाम है। ये सत्संग का परिणाम है। वाल्मीकि नारद घट योनि, और नारद जी भी सत्संग के प्रभाव से देवर्षि बने। घट योनि, अगस्त जी भी सत्संग के प्रभाव से ही महर्षि बने।
जलचर थलचर नवचर नाना। ये इन लोगों ने अपने मुखार बिंद से अपनी चर्चा की है कि हम लोग कैसे महान बने, सत्संग के द्वारा हम लोग महान बने, सत्संग के प्रभाव से। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ और चेतन सभी सत्संग के प्रभाव से अच्छे बनते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी बनती है। तब कहते हैं मति की रति गति बुद्धि भलाई। अब बुद्धि आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए गाते हैं कि संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भजन में संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में पूर्ण कमाई, संतन के संग में पूर्ण कमाई, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत का संग करने से आपका भाग्य बदल जाता है, पूर्ण कमाई मिलती है। आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कभी कभी घाटा हो जाता है व्यापार में, लेकिन इसमें कोई घाटा नहीं होता। साधु तो हो ही न कारज हानि, साधु से काम की हानि नहीं होती, कार्य की हानि नहीं होती है। लंकनी को हनुमान जी ने मुक्का मारा, रोका रास्ता, तो हनुमान जी से लंकनी क्या कहती है, देखे नैन राम कर दूता, मैंने राम के दूत को देखा, तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरा बहुत पुण्य है कि आपका दर्शन हुआ। संत का दर्शन, गुरु का दर्शन बिना पुण्य के नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य के इकट्ठा हुए संत का, गुरु का, महापुरुष का दर्शन नहीं होता है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बेटा बेटी और धन संपत्ति, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन, ये तीन चीजें तो पापी को भी मिलती हैं। ये तीन चीजें पापी को भी, डाकू को भी, अत्याचारी को भी मिल जाती हैं, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का सत्संग और परमात्मा की चर्चा जिनके दरवाजे पर होती है, जिनके घर पर होती है, उनका घर भी पवित्र हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी बदल जाता है, ऐसा हमारे संत ने कहा। और संत सुंदरदास ने कहा कि तात मिले पुण्य मात मिले, सुत ब्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर साज मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। क्या कहते सुंदरदास जी, सुंदर विलास ग्रंथ है, उस ग्रंथ में वो एक कविता है, पद है कि तात मिले पुनि मात मिले। तात माने पिता, यहाँ पिता से अर्थ है, तात माने भाई भी होता है, कई अर्थ होते हैं, यहाँ पिता। तात मिले पुनि मात मिले, यहाँ माता पिता का अर्थ है। माता भी मिल जाएगी, पिता भी मिल जाएंगे, सुत बरात, बेटा भी मिल जाएगा, भाई भी मिल जाएगा, युवती सुखदाई, और युवती स्त्री भी मिल जाएगी सुख देने वाली। लोक मिले विधि लोक मिले, लोक भी मिल जाएगा, संसार में प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, सुरलोक देवलोक भी मिल जाएगा आपको, विधि लोक मिले, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ हो जाए, बैकुंठ भी मिल जाएगा आपको, देवलोक भी मिल जाएगा, संसार में प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, सुंदर साज मिले सभी सुख,
सुंदरदास जी कहते सारे सुख मिल सकते हैं आपको, सारी सुविधा मिल सकती है आपको, मकान अच्छा मिल सकता है, दुकान हो सकती है, कार मिल सकती है, मोटरसाइकिल मिल सकती है, मोबाइल मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, हीरा मिल सकता है, सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, जमीन मिल सकती है, सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। जिनको संतों का समागम, महापुरुष का सानिध्य मिल जाता है, ऐसा दुर्लभ है दुनिया में। ऐसा सुंदरदास जी कहते हैं, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, संत समागम दुर्लभ भाई। तो लंकनी कहती है कि मेरा पुण्य बहुत है, आज आपका दर्शन हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। अब कहती है सत्संग करिए, सत्संग करिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एकंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर डाल दीजिए, एक तरफ सत्संग को डाल दीजिए, तो कौन वजनदार होगा, कौन नीचे झुक जाएगा? सत्संग वाला पलड़ा नीचे हो जाएगा, और मोक्ष वाला और स्वर्ग वाला पलड़ा नीचे हो जाएगा। इसका मतलब सत्संग का महत्व ज़्यादा हुआ, ये लंकनी ने कहा। और फिर कहती है आप और काम कीजिए, और काम कीजिए। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनर्सिताई। ऐसा कहती है, विष भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्र बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु, और समुद्र जो है गाय के खुर के समान हो जाएगा। अनर्सितलाई, आग ठंडी हो जाएगी। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। बहुत बड़ा काम भी धूल के समान हो जाएगा, पहाड़ जैसा काम भी जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, सदगुरु की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में सारे काम सुलभ हो जाते हैं। ऐसा लंकनी यहाँ कहती है। बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा संतों ने, इसलिए लंकनी को भी बुद्धि अच्छी मिली। कहा तब रावण जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने तो कहा रावण हनुमान बंदर की मार से व्याकुल हो जाओगी व्यग्र, तो जान लेना कि लंका का नाश हो जाएगा। इसलिए अब मैं समझ गई, ये बुद्धि उसकी अच्छी हो गई। बुद्धि हनुमान जी के सत्संग से उसकी बुद्धि अच्छी हो गई, और उस कपड़े वाले व्यक्ति की बुद्धि अच्छी हो गई, संत के सत्संग से बुद्धि अच्छी हो गई। हनुमान जी भी संत ही हैं, उनके संग से लंकनी की बुद्धि अच्छी हो गई। तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, ये पहला लाभ मिला। पहला लाभ, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बुद्धि होगी तो किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखिएगा। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है, और नजरें बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं। कहते हैं हनुमान जी अशोक वाटिका से लौट के आए, एक रामदास जी कथा कर रहे थे, और उन्होंने कहा जब अशोक वाटिका में हनुमान जी के फूल वहाँ सफ़ेद थे, ऐसा कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस सृष्टि में आप राम को देखिए, परमात्मा को देखिए, गुरुदेव को देखिए, ईश्वर को देखिए, आप आदमी को मत देखिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सिये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सिये राम मैं सब जग जानी, ये चौपाई बहुत अच्छी लगती है हमको। पूरी रामायण जो है, पूरे रामचरितमानस से ये चौपाई अच्छी लगती है। क्यों? कहते हैं कि सिये राम मैं सब जग जानी, और मेरी दृष्टि ऐसी है, मेरी समझ ऐसी है कि जिस दिन सीताराम में दृष्टि आपकी हो जाएगी, मतलब क्या? दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम में सारा जगत है, सारे जगत में सीताराम है। तुलसीदास जी कहते हैं सीता माने, इसका मतलब क्या? जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हैं, उन सबको सीता का रूप आप मान लीजिए, और जितने पुरुष हैं सबको राम का रूप मान लीजिए, तो समाज में और परिवार में कभी युद्ध होने वाला नहीं है। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगी, धाम बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा, और जीवन पवित्र हो जाएगा। सिये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन लोग क्या करते हैं? सिये राम मैं सब जग जानी, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी, दूध में लोग पानी मिलाते हैं। ये बीमारी चल पड़ी है कहीं भी। हम लोग कभी आश्रम में दूध लेते तो पानी मिला देता है, व्यक्ति ठग लेता है। ये कितना बेईमान आदमी है। क्यों दूध में पानी मिलाता है? किस लिए मिला रहा है? पानी का पैसा पानी में चला जाएगा। जिसको तुम पानी मिलाकर दे रहे हो दूध में, उसमें भी तो राम है।
कबीर साहब कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। किसी को ठगने का प्रयास मत करो। मैं विद्यार्थी था, घूमता था गुजरात, बम्बई, कहाँ कहाँ, राजस्थान, कई प्रांतों में घूमा। एक बार लौट रहा था, बनारस में आया, एक आदमी बिहारी था, धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, और मुझे प्यास लगी, कमंडल लेके मैं गया पानी लेने। नल पर 50-100 आदमी की भीड़ थी वहाँ, जानते हैं स्टेशन पर भीड़ होती है पानी लेने के लिए। मेरे पास एक झोला था, बैग था, मैंने रख दिया, उसमें कुछ कपड़े थे, एक ग्रंथ था और 125 रुपये थे उसमें, मात्र उसमें, और कमंडल को लेके मैं गया। वो आदमी खड़ा था वहाँ, वो चोर था, ठग था। उसने कहा बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बिहार जाऊँगा। कहा मैं भी बिहार जाऊँगा और मैं साधु संत की बहुत सेवा करता हूँ महाराज, इसलिए आप पानी लेने चले जाइए, ये झोला रख दीजिए, मैं रक्षा करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे विश्वास हो गया, मुझे क्या पता, जैसे काल में रास्ते में बाधा बन के बैठ गया हनुमान जी के लिए कि नहीं जाएगा, खा जाऊँगा तो संजीवनी बूटी कैसे लाएगा, इसको मार दूंगा यहीं। लेकिन हनुमान जी तो उसके छल को समझ गए और उसी को मार दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा जाइए पानी लेने, तो मैं पानी लेने गया और जो कुर्ता मैंने पहना था वो भी निकाल दिया, गर्मी थी तो वैसे ही गया मैं पानी लेने। एक चादर ओढ़ के गया और पानी लेने में देर हो गई, 5-10 मिनट हो गए। तब तक फिर लोग कम हुए, भीड़ कम हुई, तो मैं पानी लेके आ रहा था। तो आया मैं जब बैग झोले के पास, कपड़े थे, कुछ पैसे थे, एक ग्रंथ भी था, मैं आया तो झोला भी गायब, वो आदमी भी गायब। झोला भी गायब, आदमी भी गायब। मैंने कहा वो कहाँ चला गया? मैंने कहा वो तो लगता है चोर है, लेके चला गया। मैं गया पुलिस के पास, पुलिस को कहा मेरा झोला चोरी हो गया, आप जरा देखिए, पता लगाइए। तो कहा महाराज आपको झोला देना नहीं चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। एक काशी में 3 से बचना चाहिए, राण साण सन्यासी, इनसे बचे तो सेवा काशी। यहाँ राण बहुत रहती है ना, राण साण सन्यासी, इनसे बचे तो सेवा काशी। इनसे बचेंगे तभी सेवा काशी में रह सकते हैं आप। यहाँ राण बहुत रहती, विधवाएँ, और साढ़ रहते हैं, गली गली में घूमते रहते हैं, छोटी छोटी गलियाँ होती, संकड़ी संकड़ी गलियाँ, और उसमें अगर आप मिल गए और साढ़ मिल गया तो काम बन गया। काम मुश्किल है बचना। राण साढ़ सन्यासी, और पंडे बहुत मिलते हैं, पंडे ठगने वाले मिल जाते हैं, ठग लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं ये हालत मेरे साथ भी घटना घटी। मैं वैसे ही चला गया, पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं लौट के चला गया जहाँ से आया था वहीं। वहाँ के संत ने हमको 100 रुपये दिए, फिर मैं वहाँ से आया यात्रा करके बिहार में। देखिए ऐसे ऐसे लोग। तो कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे सुख होता है आप ठगे, और ठगे दुख होता है आप ठगे सुख होए। आप ठगा जाइए लेकिन ठगने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि सभी में राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। आजकल तो गुरु से भी लोग विरोध करते हैं, महापुरुष से भी विरोध करते हैं, ऐसे लोग हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि संत का दर्शन प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम ने सबरी से कहा कि सबरी पहली भक्ति क्या? संत का संग करना। कोई भी संत हो, किसी पंथ का हो, लेकिन आज लोगों ने संत को भी पंथों में बांट दिया, संप्रदाय में बांट दिया। संत किसी संप्रदाय के नहीं होते, किसी पंथ के नहीं होते, सबके होते हैं। सूरज सबका होता है, चंद्रमा सबका होता है, हवा सबके लिए बहती है, नदी सबके लिए बहती है, पृथ्वी सबके लिए होती है। देश की सीमा है, नेपाल की सीमा है, भारत की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, इंग्लैंड की सीमा है, अमेरिका की सीमा है, काबा कोरिया की सीमा है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। संत की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, वे सबके लिए होते हैं, सबका कल्याण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः वेद के ऋषि कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो। मैं भी किसी पंथ का नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ सब जगह खतरा होता है। अभी मैं परेरिया में गया था, वहाँ भी खतरा हुआ। मैं ऑलराउंडर व्यक्ति हूँ, सब ग्रंथ से बोलता हूँ, सभी ग्रंथ से बोलता हूँ। सभी ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, बीजक का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया, महाभारत का अध्ययन किया है। सैकड़ों ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है और बचपन से इसी में लगा हुआ हूँ आज भी। और मैंने 10 पुस्तक भी लिखी है। एक पुस्तक मेरी छप चुकी है, रामायण की नवधा भक्ति के ऊपर लिखा है, भक्ति मार्ग। और पृथ्वी धरती पर स्वर्ग, विज्ञान और अध्यात्म, आत्मज्ञान,
शिवलिंग पूजन का आध्यात्मिक रहस्य, भारत की ऋषि परंपरा, ऐसी पुस्तकें हमने कई पुस्तकें लिखी हैं। इसलिए भगवान राम सबरी से कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि किस पंथ का संत है उसका संग, ऐसा नहीं लिखा, किसी पंथ का नाम नहीं लिया, सीधे लिखा, डायरेक्ट लिखा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कथा प्रवचन, ये दूसरी भक्ति है। जो आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, ये दूसरी भक्ति है, और मेरे साथ बैठे हुए हैं ये प्रथम भक्ति है। दोनों साथ साथ हो रहा है, दोनों भक्ति हो रही है। संत का संग भी प्रथम भक्ति और कथा भी सुन रहा है, प्रवचन भी सुन रहे हैं, ये दोनों भक्ति हो रही है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और तीसरी भक्ति क्या? अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अरबपति खरबपति क्यों न हो, राजा जनक से कौन धनी होगा, कौन महान होगा? सीता जी के पिताजी, और उनके गुरु का नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया, अष्टावक्र गीता में। और अष्टावक्र ने कहा गुरुदेव हमको ज्ञान दीजिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये हमको बताइए। अष्टावक्र से पूछा जनक ने, तो अष्टावक्र ने क्या कहा कि हे जनक, यदि देहम प्रतिकृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधु नैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तुम आत्मा को शरीर से अलग समझो, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा समझो, तो अधु नैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि, अभी ही तू मुक्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ज्ञान दिया। और आप सभी जानते हैं कि राजा जनक ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा कि मैं भिखारी बन गया हूँ। ये प्रसिद्ध कथा है, प्रसंग है। भीख मांग रहे थे, खिचड़ी बना रहे थे, और खिचड़ी को सांड ने नष्ट कर दिया। उनकी नींद खुल गई, देखते हैं राजमहल में मैं हूं। अरे तो सपना खत्म हो गया, मैं तो राजमहल में हूं। इसीलिए उन्होंने शंका के समाधान के लिए विद्वानों को बुलाया। पंडित आए, विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान आए। सबसे यही प्रश्न किया उन्होंने। क्या प्रश्न किया? कि यह सत्य है कि वह सत्य है, यही प्रश्न किया था। बोर्ड पर लिखवा दिया था, यह सत्य है कि वह सत्य है। और पंडित से पूछते थे विद्वानों से, किसी ने कहा यह सत्य, किसी ने कहा वह सत्य, किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। और उन्होंने कहा सजा मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं महाभारत में लिखा जेल में डुबाने की बात, कुछ लोग कहते हैं जेल की बात। जेल की सजा होगी। कहते हैं अष्टावक्र के पिता कहोड ऋषि थे, उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। और अंत में अष्टावक्र जाते हैं। सुजाता उसकी माँ का नाम था। सुजाता का बेटा अष्टावक्र विद्वान था, जन्म से ही संस्कारी था। जाता है, 12 वर्ष की उम्र थी, और जाता है मंच पर, और सबसे ऊंचा सिंहासन जो खाली था आसन, उस पर जाके बैठ गया। और कहते हैं नगारा रखा हुआ था, और जो जितने वेद का जानकार होता था उतनी चोट मारता था। जो 4 वेद का जानकार होता था 4 बार चोट मारता था। जो 6 शास्त्र का विद्वान होता था वो 6 बार चोट मारता था। जो 18 पुराण का ज्ञाता होता था वो 18 बार चोट मारता था नगाड़े पर। लेकिन अष्टावक्र ने सैकड़ों चोटें मारी, सैकड़ों डंडा मारा उस पर, और जाके उच्च सिंहासन पर बैठ गए। और सारे पंडित देखकर हंसने लगे, खिलखिलाकर, ठठा के खिलखिला के। ये कुबड़ा बैठ गया सबसे ऊंचे आसन पर, अष्टावक्र भी हंसने लगे। जब अष्टावक्र हंसने लगे तो पंडितों को बड़ा बुरा लगा। ये क्यों हंस रहा है कुबड़ा? हम लोगों को हंसी आई इसके टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, पर इसको हंसी क्यों आई? कहते हैं पंडितों ने कहा जनक से कि आप पूछिए, इससे पूछिए कि इसको हंसी क्यों आई। जनक जी ने कहा बेटा, सब तो तुम्हारे टेढ़े मेढ़े अंगों को देख करके हंस रहे हैं, लेकिन तुमको क्यों हंसी आ रही है? अष्टावक्र ने कहा बेटा मत कहो, बेटा मत कहो, बेटा मत कहो। तुम मेरे बारे में नहीं जानते, न तुम्हारे पंडित जानते हैं, और तुमने विद्वानों की सभा नहीं लगाई है, तुमने पंडितों की सभा नहीं लगाई है, ये चमारों की सभा लगी हुई है। तुमने चमारों को बुलाया है। सारे पंडित के कान खड़े हो गए, क्रोध में तमतमा गए। और हमको पंडित कहने वाला ये व्यक्ति, ये पंडित कह रहा है। बड़े बूढ़े बड़ा अपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वरण चमार, ऐसा कहा। वो अष्टावक्र ने कहा कि सभी चमार बैठे हुए हैं। पंडितों ने कहा कैसे? कहा इसलिए क्या आप लोगों ने मेरे शरीर की पहचान की है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा है मेरा, लेकिन मेरा गुण तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है।
मेरी योग्यता तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मेरी आत्मा तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। गाय काली होती है, गाय सफ़ेद होती है, लेकिन दोनों गाय का दूध तो सफ़ेद ही होता है ना। काली गाय का दूध काला नहीं होता, सफ़ेद होता है, और सफ़ेद गाय का दूध भी सफ़ेद ही होता है। शरीर काला गोरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्वता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, इसलिए आप लोग चमार हैं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, मंदिर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मकान टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसे मेरी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मेरा गुण टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इसलिए ये सभी चमार बैठे हैं। चमड़ी की पहचान करने वाले, शरीर की पहचान करने वाले, दो प्रकार की दृष्टि होती है, ज्ञान दृष्टि और चर्म दृष्टि। ये चर्म दृष्टि वाले लोग हैं, ज्ञान दृष्टि वाले लोग नहीं है। जनक चौंक गए, सारे पंडित झुक गए। अंत में जनक से कहा, बोलो प्रश्न अपना, तो आप सभी जानते हैं। क्या कहा? यह सत्य कि वह सत्य? उन्होंने कहा एक वाक्य में दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक वाक्य में कह दिया। तुमने सपना देखा, वो भी झूठ था। अभी तुम राजा हो, तुमने सपना देखा, सांड आए लड़ते लड़ते और खिचड़ी बर्बाद हो गई, वो तो सपना था। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सपने हो ये भिखारी निर्भा, रंग नाक पति हो, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। सपने होए भिखारी नृपा, सपने में भिखारी राजा बन जाता है। रंग नाक पति होए, और राजा भिखारी हो जाता है। रंग दरिद्र क्या होता है, वो नागपति मान इंद्र हो जाता है। कभी कभी भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। जागे हानि न लाभ कछु, जागता है भिखारी तो राजा नहीं रहता, राजा जागता है तो भिखारी नहीं रहता। तिमि प्रपंच जियो जय जो, ये संसार भी ऐसा ही झूठा है। इसलिए दोनों को देखने वाला सत्य है, ऐसा अष्टावक्र ने कहा। जनक ने गुरु बनाया, अष्टावक्र को प्रणाम किया और ज्ञान दिया। जनक समर्पित हो गए, प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये संसार भी झूठ, परिवर्तनशील, और सपना भी झूठ, दोनों झूठ है, परिवर्तनशील है। ये संसार 70 वर्ष का, 70 वर्ष की उम्र होती है, 80 वर्ष की उम्र होती है। यह संसार बदल रहा है, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी झूठ है, और सपना भी झूठ, दोनों झूठ है। राजन, दोनों झूठ है, और दोनों को देखने वाले तुम सच हो, ये कहा। ज्ञान दे दिया। अंत में अष्टावक्र कहते दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। शिष्य को दक्षिणा देनी चाहिए। क्या दक्षिणा देनी चाहिए? अष्टावक्र कहते दक्षिणा दो, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना, दक्षिणा दो। क्या दे आपको? गुरुदेव, ये पूरा राज्य समर्पित करता हूं। अष्टावक्र कहते राज्य तेरा है क्या? ये राज्य जनता का है। लेकिन जनक का समर्पण देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से, कि अष्टावक्र से ज्ञान मिला जनक को, और राजा जनक कहते हैं, महाराज आप दक्षिणा मांगते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं, आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा दो, जो देना चाहो दो। तो कहा पूरा राज्य देता हूं, समर्पित करता हूं। कहा नहीं, राज्य तुम्हारा नहीं है, राज्य जनता का दिया हुआ है, तुम अपनी चीज दो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। कहा महाराज मैं भवन अपना देता हूँ, मकान समर्पित करता हूँ। कहा मकान भी तुम्हारा नहीं, उस पर भाई का अधिकार है, पत्नी का अधिकार है, बेटे का अधिकार है, सबका अधिकार है। और कहा अंत में तो फिर क्या दूँ? कहा शरीर दे दूँ, शरीर अर्पित करता हूँ। कहा शरीर भी नहीं चाहिए, शरीर लेकर मैं क्या करूँगा? शरीर भी तुम्हारा नहीं है। आप हम कहते हैं शरीर हमारा है, गलत बात है। शरीर आपका नहीं है, न हमारा है। ये शरीर प्रकृति का है, 5 तत्वों से बना हुआ है। हवा, आकाश, हवा, आग, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है। शरीर तो प्रकृति का है, आपका कहाँ है? अपना क्यों मानते हैं? दिस लाइफ इज फॉर हिम, दिस माइंड इज फॉर हिम, दिस सोल इज फॉर हिम, दिस आइज आर फॉर हिम, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल आल शैल बी एडेड अनटू यू। दिस लाइफ इज फॉर हिम। ये जीवन भी परमात्मा का दिया हुआ, सांस परमात्मा की दी हुई, हवा परमात्मा की दी हुई, जमीन परमात्मा की, सूरज परमात्मा का, पेड़ पौधे परमात्मा के, चांद परमात्मा का, पहाड़ परमात्मा का बनाया हुआ, समुद्र परमात्मा का बनाया हुआ, सारी सृष्टि उसकी रचना है।
फिर आपका क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा कुछ नहीं दुनिया में, सब तुम्हारा है प्रभु, ऐसा कहा। और गोस्वामी जी ने भी लिखा कि मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस किन्ने जीव निकाया। मेरा और तेरा ये माया है, तू और तेरा, मैं और मेरा सब माया है, ये छोड़ दो, ये सब माया है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो फिर मेरा क्या है? गुरुदेव मेरा क्या है जो मैं दे सकूं आपको? शिष्य को क्या देना चाहिए, क्या समर्पण करना चाहिए गुरु के चरणों में? अगर एक भी अक्षर किसी गुरु से सीखा है, उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। मान रहित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हैं जनक जी के यहाँ सीता स्वयंवर में, और ठहरते हैं भवन में, तो वहाँ दोनों भाई सेवा करते हैं। वहाँ लिखा है ना गोस्वामी जी ने, गुरुवर शयन किन्न तब जाये, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर शयन जाए तब किन्नी। ऐसा लिखा है। गुरुदेव सोते हैं, विश्वामित्र, दोनों भाई चरण दबा रहे हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। कितने बड़े महापुरुष भगवान के अवतार कहलाते हैं, और उन्होंने गुरु की सेवा की। कोई घमंड था? कोई अहंकार था? कोई अहंकार नहीं था। ये सरलता का परिचय मिलता है, नम्रता का परिचय मिलता है राम और लक्ष्मण से। बार बार आज्ञा देते हैं सो जाओ, लेकिन वे सोते नहीं। इस प्रकार से जनक जी भी कहते हैं क्या तुम? अष्टावक्र कहते एक चीज तेरे पास है, वो दे सकते हो तुम, आंख बंद कर और चिंतन कर। आंख बंद करते हैं जनक जी, चिंतन करते हैं। जनक जी भी ज्ञानी थे, अष्टावक्र के ज्ञान से ज्ञानी हो गए, और चिंतन किया, आंख बंद करके आंखें खोलते हैं और कहते हैं गुरुदेव मैं समझ गया आप क्या मांगना चाहते हैं। तो दो कहा आप मन मांग रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं मन आपको समर्पित करता हूँ। क्या होता है, पति पत्नी का विवाह होता है तो मन ही तो समर्पित करती है ना पत्नी, पति भी मन तो समर्पित कर देता है। अगर मन दूसरे को दे रहा है पति, तो व्यभिचारी है, पापी है। अगर पत्नी दे रही है तो भी व्यभिचारिणी है। दोनों का कर्तव्य है दूसरे से प्रेम करना। ये प्रेम है। प्रेम सब में प्रभु को देखता है, लेकिन व्यभिचार नहीं करता। प्रेम की दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए जनक ने कहा मैं मन देता हूं, गुरुदेव मैं मन दे रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं मन, आपका मन लीजिए। ये मन पर सबका अधिकार होता है, आप जिसको मन देना चाहे दे सकते हैं। मन पर अपना नियंत्रण होता है व्यक्ति का, जिसको देना चाहे दे सकते हैं आप मन। संसार को देना चाहे संसार को दीजिए, गुरु को देना चाहे गुरु को दीजिए। इसलिए मन दे दिया। जब मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। मन दे दिया अष्टावक्र को जनक ने, तो अष्टावक्र कहते अब तेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा है। राज्य भी मेरा, भवन भी मेरा, तेरा शरीर भी मेरा, तेरी संपत्ति भी मेरी, तेरा सब कुछ मेरा, तेरे पास कुछ नहीं, तू खाली हो गया, दरिद्र हो गया, तेरी सब कुछ मेरी चीज। अब धरोहर समझ के मैं वापस करता हूं। ये मेरी धरोहर समझना और राज्य करना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमांग, चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजिगान। मांग रहित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो पहली चीज सत्संग से अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। तो अच्छी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? सत्संग से। आपने सुना ध्रुव को, प्रहलाद को, चाहे उस डाकू को जिसने 70 की हत्या की थी, वो भी सुधर गया, भक्त बन गया। वाल्मीकि जी को भी अच्छी बुद्धि मिली नारद जी के सत्संग से। जो भी महापुरुष हुए उनको अच्छी बुद्धि मिली। गोस्वामी जी कहते हैं मति। अब दूसरी चीज है कीर्ति। एक शब्द पर हमने इतनी व्याख्या की, अब संक्षिप्त में 5 मिनट में व्याख्या करके विराम देता हूँ। दूसरी चीज कहते हैं गोस्वामी जी, क्या मिलता है सत्संग से? दूसरी चीज मिलती है कीर्ति। कीर्ति माने यश। राम जी का यश है दुनिया में, राम भगवान का यश है, कृष्ण भगवान का यश है, गांधी जी का यश है, कबीर साहब का यश है, गोस्वामी तुलसीदास जी का यश है, विवेकानंद का यश है, शंकराचार्य का यश है, ध्रुव का यश है, सीता जी का यश है, मीरा जी का यश है, सबरी जी का यश है। उन महान लोगों ने अच्छा काम किया, उन महान लोगों ने समाज की सेवा की, सुख दिया। मीरा ने भक्ति की, सबरी ने भक्ति की, ध्रुव ने भक्ति की, प्रहलाद ने भक्ति की,
और भगवान राम ने अच्छा कर्म किया, समाज को, देश को, राष्ट्र को, माता को, पिता को, सबको सुख दिया, इसलिए उनका यश गाया जा रहा है। यश उनका है। कीर्ति यश सजीवती, जीता कौन है? जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, सृष्टि रहेगी, तब तक उसका नाम रहेगा, यश रहेगा, कीर्ति रहेगी। इसलिए शास्त्र कहता है संस्कृत में, कीर्ति यश सजीवती, वही जीता है जिसकी कीर्ति होती है। इसलिए कीर्ति मिलती है कहाँ से? सत्संग से। सत्संग से ही यश मिलता है व्यक्ति को। यशस्वी बनिए। और तीसरी चीज क्या? मति कीरति गति। अब तीसरी चीज क्या मिलती है सत्संग से? गति मिलती है, मोक्ष मिलता है। आप ऐसा कर्म करके जाइए कि दुनिया में आपका नाम हो। इसलिए कहा है कि जो तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। जो तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेता है। सब लोग प्रसन्न होते हैं, माँ प्रसन्न होती है, भाई प्रसन्न होता है, समाज प्रसन्न होता है, पड़ोसी प्रसन्न होते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। महापुरुष कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कर्म करके जाओ दुनिया से कि तुम्हारे लिए दुनिया रोए और तुम हंसते हुए दुनिया से चले जाओ। बुद्ध हंसते हुए चले गए, नानक हंसते हुए चले गए, मीरा हंसती हुई चली गई, कबीर हंसते हुए चले गए, भगवान राम हंसते हुए धराधाम को छोड़े, भगवान कृष्ण भी हंसते हुए धराधाम को छोड़े, गांधी जी भी हंसते हुए राम राम कहते हुए संसार का त्याग किया। आज उन महापुरुषों की कीर्ति है, उन महापुरुषों की कीर्ति है, यश है। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म मत करो कि बाद में थूके, निंदा हो आपके नाम की। कहते एक आदमी डाकू था, जब वो मरने लगा तो लोगों से कहा मैंने दुख दिया समाज को, एक काम कीजिएगा आप लोग, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश पड़ी रहेगी, तो जलाना तो पड़ेगा, तो एक काम आप लोग करेंगे। कहा क्या? मैंने जीवन भर लोगों को सताया, कष्ट दिया, डकैती की, चोरी की, लोगों को दुख दिया, देना हो तो सुख दो। आप लोगों ने भजन सुना होगा ना कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। कहा है ना किसी गायक ने, बहुत सुंदर कहा है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा, वहाँ न चलेगा वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मृत्यु के समय में बहाना चलेगा, मृत्यु समय नहीं देगी कि कल तुमको छोड़ देंगे। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। हेराक्लाइटस यूनान के विद्वान कहते हैं कि जीवन दोबारा नहीं मिलता। किसी भी नदी में, आपके बगल में नदी बहती है, गौशाला के बगल में नदी बहती है ना, उस नदी में बूढ़े लोगों से पूछिए कितनी बार स्नान किए हैं आप, तो क्या उत्तर देंगे? 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, यही उत्तर ना देंगे। लेकिन हेराक्लाइटस कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी में एक ही बार नहाता है, दोबारा नहीं। एक ही बार स्नान करता है। ये झूठ है कि 50 बार 100 बार नहाता है, ये झूठ है। ये कैसे आप मानिएगा? ये सही है। हेराक्लाइटस सही कहते हैं कि कोई भी आदमी एक ही बार स्नान करता है जीवन में, नदी में दोबारा कभी नहीं। यही सत्य है, यही सच है, यही सच्चाई है। क्यों? कैसे? हेराक्लाइटस कहते हैं यूनान के दार्शनिक, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। जब आप नदी में स्नान करने जाते हैं, या जाते थे, कभी कोई जाते थे, तो नदी में जाते ही जब कदम रखता है व्यक्ति, पैर रखता है, तो पानी बह जाता है। नदी किसका नाम है? बहते हुए पानी का नाम है। जिस पानी में आपने पैर रखा वो पानी तो बह गया, फिर डुबकी लगाई वो भी पानी बह जाएगा, फिर डुबकी लगाई वो भी पानी बह जाएगा। क्या उसी पानी में डुबकी लगाइएगा आप?
संभव नहीं, असंभव। उसी पानी में कोई डुबकी नहीं लगा सकता। अब तो समझ गए, बहते हुए पानी का नाम नदी है, बहती हुई धारा का नाम नदी है। उसी पानी में बार बार डुबकी नहीं लगा सकते हो, तो बहता रहता क्षण क्षण पल पल। ऐसे जीवन बह रहा है, बचपन चला गया, किशोर अवस्था चली गई, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा और मौत आएगी। ये हेराक्लाइटस कहते हैं। जीवन बह रहा, विज्ञान भी कहता है 7 साल के बाद पूरा शरीर बदल जाता है। इसलिए किसी को दुख मत दीजिए। उस आदमी ने कहा, डाकू ने मेरे मुंह में एक डंडा कर दीजिएगा आप लोग, और तब कफन उठाइएगा, रस्सी से बांध के तब हमको जला दीजिएगा जाके शमशान घाट। मर गया, मरने के बाद लोगों ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसके मुंह में एक डंडा घुसेड़ दिया और उसके ऊपर कफन रखा, उठाया और रस्सी से बांधा, और 4 आदमी ले जा रहे थे कंधे पर, और लोग पीछे पीछे जा रहे थे। थाना आया, दारोगा जी ने देखा, ऐसी अर्थी तो कभी नहीं दिखाई पड़ी थी, उठी हुई अर्थी। दारोगा जी ने कहा, नीचे रखिए अर्थी। ऐसी अर्थी हमने कभी नहीं देखी थी, ये उठी हुई अर्थी, इसके मुंह में कुछ घुसेड़ा हुआ है, डाला हुआ है लगता है। नीचे अर्थी रखी गई। दारोगा जी ने कहा, कफन हटाओ। बंधन खोला गया, कफन हटाया गया, उसके मुंह में इतना बड़ा डंडा था। दारोगा जी ने कहा, भाइयों आप लोगों ने मुंह में डंडा घुसेड़ के इसको मार दिया है, इसकी हत्या कर दी है। लोगों ने कहा फंस गए, लोगों ने कहा फंस गए। लोगों ने कहा, दारोगा जी हम लोगों ने इसके मुंह में डंडा जानबूझ के नहीं घुसेड़ा है, इसी की बात का पालन किया है हम लोगों ने। इसने कहा था जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मुंह में डंडा आप लोग कर देंगे, ताकि मेरी पहचान होगी कि ये डाकू आदमी था, पापी था, ये मेरी पहचान होगी। लेकिन दारोगा जी कहते हम नहीं मान सकते, हमने देखा तो नहीं ना, हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। आप लोगों ने डंडा घुसा के इसके मुंह में मार दिया है, इसकी हत्या कर दी है। पुलिस को आदेश दिया, सबको थाना में ठूसो, सबको थाना में बंद कर दिया, और पुलिस से कहा इस लाश को जलाओ। लाश को जला दिया गया। उस डाकू व्यक्ति ने जीवन में भी लोगों को दुख दिया, और मरने के बाद भी सबको थाना में बंद करवा दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, डाकू व्यक्ति, बुरा व्यक्ति जीवन में भी लोगों को दुख देता है और मृत्यु के बाद भी दुख देता है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि जीवन में भी लोगों को सुख मिले आपसे, और मृत्यु के बाद भी प्रेरणा मिले आपसे, शिक्षा मिले। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। इसलिए दूसरी चीज़ मति कीर्ति होती है दुनिया में, और तीसरी चीज़ सत्संग से कीर्ति होती है। हम लोग जहाँ जाते हैं 10, 20, 50 आदमी बैठते हैं, सुनते हैं। अभी पररिया में कथा सुनाई, प्रवचन के बाद, भंडारा के बाद 3 दिन तक रहे वहाँ, सब परिवार के लोग बैठते थे। एक दिन बैठ के कल सुबह मैंने 2 घंटे प्राणायाम योग की शिक्षा दी परिवार के लोगों को, बहुत संतुष्ट हुए। फिर रात को भी महिलाओं को बिठाया और कहा परिवार में कैसे प्रेम करना चाहिए, पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में। देखिए रामचरितमानस पढ़िए, उस रामचरितमानस की शिक्षा है। पत्नी कैसी होनी चाहिए, सीता जैसी, पति कैसा होना चाहिए, राम जैसा, भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा, और पिता कैसा होना चाहिए, दशरथ जैसा, और माँ कैसी होनी चाहिए, कौशल्या जैसी, और प्रजा और राजा का प्रेम कितना सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज तो खटर पटर होने लगती है। बहू आती है, सास की सेवा नहीं करती, पढ़ी लिखी बहू सेवा नहीं करती है। माँ जानकी अयोध्या आई जनकपुर से, तो सीता जी कौशल्या जी, घड़ी मत देखिए, अब मैं विराम दे रहा हूँ 2 मिनट में, घड़ी मत देखिए, विराम दे रहा हूँ, समय हो चुका है मैं जानता हूँ। तो सीता जी आई अयोध्या में, और कौशल्या जी कोई काम कर रही थी, सीता जी अभी नहीं थी। कौशल्या जी का हाथ पकड़ लिया सीता जी ने, कहा माँ मेरे रहते आप काम नहीं कर सकती हैं, मैं आई हूँ सुख देने के लिए आप लोगों को, पति को, सास को, ससुर को, देवर को, सबको सुख देने के लिए बहू आती है। क्यों विवाह करके लाते हैं लोग बहू को? सुख देने के लिए। तो मैं सुख देने के लिए आई हूँ। कौशल्या जी ने कहा बेटी तुम अभी नहीं हो, 2-4 दिन 10 दिन आराम करो, उसके बाद काम करना। ये परंपरा होती है ना, जब बहू आती नई विवाह करके तो 2-4 दिन 10 दिन उससे काम नहीं लिया जाता है। शायद
अब बाद में काम लिया जाता है क्योंकि अपरिचित होते हैं लोग, इसलिए। तो कौशल्या जी ने मना किया लेकिन नहीं मानी, हाथ से छीन ली, झाड़ू लगा रही थी या कुछ कर रही थी और वो सीता जी काम करने लगी। जब काम हो गया, सीता जी ने काम कर लिया तो कौशल्या जी बहुत खुश हुई और उनको बुलाया और गले से लगाया। कहा बेटी, गोस्वामी जी ने लिखा है कि पलंग पीठ तज को दहिंडोरा, सिए न दिन न पगो अपने कठोरा। पलंग को छोड़ के नीचे नहीं बैठती थी सीता जी, पैर नहीं रखती थी कदम पृथ्वी पर, कठोर पृथ्वी पर। पलंग पीठ तज गोद, पलंग को छोड़ के गोद में बैठ जाती थी सुनैना जी के। फिर हिंडोले में, झूले में, सिए न दिन न पगु अबनी कठोरा, कठोर पृथ्वी पर सीता जी ने कभी कदम नहीं रखा, पैर नहीं रखा। इसका मतलब क्या होता है? कदम तो जरूर रखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलती रही होगी। अगर चलेंगे नहीं तो कैसे होगा? चलती रही होंगी, कदम रखा होगा, लेकिन इतनी कोमल थी, कोमलता का वर्णन किया है। और उस माँ जानकी ने कौशल्या जी का सम्मान किया तो कौशल्या जी ने गले से लगाया और क्या कहा? अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जल धारा। जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहेगी तब तक बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। अचल रहे यही बात तुम्हारा, अचल रहेगा, अमर रहेगा, ऐसा आशीर्वाद कौशल्या जी ने दिया और सीता जी का नाम अमर है। देखिए उनकी पूजा हो रही है। तो मेरे सज्जनों, मैं वाणी को विराम देता हूँ। मति कीरति गति, मोक्ष भी मिलता है सत्संग से, भूति ऐश्वर्य धन संपत्ति भी सत्संग से मिलती है। लोग कहते सत्संग से संपत्ति मिलती है। मैं आपको संपत्ति नहीं दूंगा, संपत्ति कमाने का तरीका बताते हैं संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान तरीका बताते हैं कि विवाद जब नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी तो संपत्ति बची रहेगी, मुकदमा तो नहीं होगा भाई में। वो वकील के पास पैसा तो नहीं जाएगा, तो पैसा बच जाएगा। और संपत्ति भी कहते हैं मिलती है, अच्छी बुद्धि होगी संपत्ति भी मिल जाएगी, कमाइएगा बढ़िया। विभीषण जी को संपत्ति मिली कि नहीं राम का संग करने से? लंका का राज मिल गया। बहुत कुछ उदाहरण है, इसलिए ऐश्वर्य भी मिलता है। साधु महात्मा को बड़े बड़े आश्रम बना देते हैं लोग, हरिद्वार में, वृंदावन में, अयोध्या में। ये आश्रम कौन बनाता है? भक्ति लोग बनाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है कि बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं। चाहे हमारा भी आश्रम बना, चाहे किसी का आश्रम बनता है, भक्तों के सहयोग से बनता है, भक्तों की सेवा से बनता है, भक्तों के पैसे से बनता है। इसलिए सत्संग से धन भी मिलता है। हम लोग को भी तो धन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, भोजन मिलता है, सब कुछ तो सत्संग से मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता है? मिलता है। आप प्रयोग करके देखिए, सत्संग से सब कुछ होता है। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों की बुद्धि गुरु की कृपा से थोड़ी बहुत अच्छी है। अब ज़्यादा तो अच्छी नहीं कहूँगा कि मैं अपने को महान कहूँ, गुरु की कृपा से तो जो कुछ भी मिला है मैं समाज में जाकर सेवा करता हूँ, हजारों की सेवा करता हूँ। कभी भागवत कथा करता हूँ, यहाँ भी 2 बार भागवत कथा हुई है, कुटी में 2 बार, आप सभी जानते हैं। लेकिन लोग बुलाते नहीं थे, सब भूल गए थे। ये किरण देवी ने हमको याद किया है, धन्यवाद है इनको, किरण देवी को। और बार बार कहती थी गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए, दर्शन दीजिए। कोई नहीं बुलाता है तो मैं आपको बुलाती हूँ। आए, हमारे रुदल जी गए थे, हरपुरवा सुकनाहा के बीच में यज्ञ हुआ था सीताराम नाम का 9 दिनों का। तो 2-3 वक्ता आए थे, मैं भी गया था, प्रवचन दिया 9 दिनों 7 दिनों तक, 2 दिन के बाद गया था। तो वहीं रुदल जी गए थे भेंट करने अपने लड़के के साथ, और 2000 रुपये भेंट करके आए थे। 2000 रुपये दिए, हमको चरणों में अर्पण किए और कहा हम गुरुदेव के चरणों में 2000 रुपये अर्पण करते। जबकि मैंने इनको कंठी नहीं दी है, फिर भी गुरुदेव सबसे संबोधित किया, कहा गुरुदेव के चरणों में हम 2000 रुपये अर्पण करते हैं और गुरुदेव आने की कोशिश कीजिएगा, आने का प्रयास कीजिएगा गौशाला में। मैंने कहा समय मिलेगा तो मैं आऊँगा, लेकिन समय नहीं मिला। चला गया से सोनमा, चला गया बसतपुर। उसके बाद फिर दोबारा हरिपुरवा में कथा हुई, किसी का देहांत हो गया था, उस पर मैंने 7 दिन तक प्रवचन दिया। उसके बाद चला गया राजबाड़ा, फिर उसके बाद आश्रम में चला गया, आने का मौका नहीं मिला। अभी बररिया में भंडारा था, जयेंद्र राम जी का देहांत हो गया था, उनके लड़कों ने भंडारा किया था, बुलाया। हम आने के चक्कर में नहीं थे, आने के प्रयास में नहीं थे। तो बहुत प्रयास किया, नहीं गुरुदेव आइए, नहीं गुरुदेव आइए, बहुत प्रयास किया, तुम आए हैं और बड़ा सम्मान किया हम लोगों ने।
बड़ा सम्मान किया है, सब कुछ से सम्मान किया, भोजन में आदि में सम्मान किया और यहाँ पहुँचा गए। हम कहा पहुँचा दीजिए, कहा पहुँचा देंगे। अगर वहाँ व्यवस्था हो जाएगी आश्रम में जाने के लिए तो ठीक है, अगर व्यवस्था उस बहन जी से नहीं हो पाएगी तो हम लोग पहुँचा सकते हैं आश्रम में। यहाँ तक वचन दिया है। कितने श्रद्धालु आए थे आज आप लोगों के सामने और वो गए हैं, बहुत अच्छे श्रद्धालु बेचारे। तो किरण देवी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आइए गुरुदेव और हमारे पति देव को कंठी माला भी दे दीजिएगा, ऐसा इनका आग्रह था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और जब से आया हूँ तब से हरिनारायण जी भी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे हरिनारायण जी भी। और शायद कहते हैं कंठी माला लेंगे, दीक्षा लेंगे। और कुछ सुनते हैं मुसाफिर जी भी कुछ इनको कुछ बताते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और कहा गुरुदेव जी कंठी लेंगे, माला लेंगे आपसे, तो अच्छी बात है। कल सुबह में दीक्षा का कार्यक्रम चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे हरिनारायण जी और इनकी धर्मपत्नी किरण देवी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ, लाखों लाखों शुभकामना देता हूँ कि श्रद्धा बढ़ी रहे। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और आप सबकी भी बहुत ज़्यादा भावना अच्छी है, श्रद्धा अच्छी है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सम्मान मिला है। लेकिन कुछ दिनों से भक्त लोग नहीं बुला रहे थे। बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, कभी कभी एक साल में एक बार बुलाना चाहिए। लेकिन नहीं बुलाते थे तो हम नहीं आते थे। पिछले साल तीसरे साल आए थे मुन्ना जी के यहाँ कार्यक्रम में, सुबह रात में आए, सुबह चले गए। तो आग्रह पूर्वक बुलाएंगे तब ना होगा। सब जगह लोग बुलाते हैं, साल में एक बार बुलाते हैं। 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम कराइए, 4 दिन रखिए और प्रोग्राम कराइए, बैठिए, सुनिए। आप जो जानते हैं उसका अभिमान मत रखिए कि मैं जानता हूँ, कि हम जानते हैं, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान हो गया तो आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए जनक की भांति सरलता होनी चाहिए, भगवान राम की भांति सरलता होनी चाहिए और संतों की भांति, भक्तों की भांति सरलता होनी चाहिए। तो संत का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन सफल होगा। मति की रति गति मोक्ष मिलेगा, भूति ऐश्वर्य संपत्ति भी मिलेगी, सब कुछ होगा और अंत में भलाई होगी, कल्याण होगा आपका। ये 5 चीज़ें गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग से मिलती हैं। मति, बुद्धि, कीर्ति माने यश मिलेगा, जीवन में भी, मरने के बाद भी यश होगा, आपका नाम होगा, ये यश। गति माने मोक्ष मिलेगा, तीसरी चीज। और भूति माने ऐश्वर्य, धन संपत्ति भी आपकी सुरक्षित रहेगी, विकास होगा। अच्छी बुद्धि होगी तो विकास होगा। और अंत में भलाई, कल्याण होगा। सो जाना हो सत्संग प्रभाव, गोस्वामी जी कहते हैं सो, ये 5 चीजें जो मिलती हैं वो सत्संग के प्रभाव से। सो जाना हूँ सत्संग प्रभाव। सो हे लोगों, हे सज्जनों, लोगों को कहते हैं कि ये 5 चीज़ें सत्संग के प्रभाव से मिलती। सो जाना हूँ सत्संग के प्रभाव, इस सत्संग के प्रभाव से 5 चीज़ें मिलती हैं। लोकों वेद न आन पाऊ, लोक और वेद के द्वारा ये 5 चीज़ें नहीं मिलती। न लोक में 5 चीज़ें मिलेंगी संसार में, और न वेद में, शास्त्र में 5 चीज़ें मिलेंगी। सत्संग में ये 5 चीज़ें मिलेंगी, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। इन्हीं शब्दों को कहते हुए और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।